कांग्रेस जब तक विपक्ष का आधार बनी रहेगी तब तक भाजपा को विकल्पहीनता का लाभ मिलता रहेगा। जी हां, यदि गांधी परिवार पार्टी पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करता तो कांग्रेस का वही हर्ष होना तय है जो जंगल में बूढ़े और असहाय शेर का होता है। इसमें संदेह नहीं कि जब तक कांग्रेस विपक्ष का आधार बनी रहेगी तब तक पीएम मोदी और भाजपा को विकल्पहीनता का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी इन दिनों केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की धुरी बनने के लिए प्रयासरत हैं। इससे कोशिश में वह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को ही किनारे लगाती दिख रही हैं। दरअसल अंदरूनी खींचतान और शिथिलता के कारण कांग्रेस विपक्षी एकता का केंद्र बनने में नाकाम साबित हुई है और इसी मोर्चे पर ममता को मौका दिख रहा है, जिसमें संदेह नहीं कि जब तक कांग्रेस का विपक्ष का आधार बनी रहेगी तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को विकल्पहीनता का लाभ मिलता रहेगा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की आधी अवधि समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक पंडितों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी थी, परंतु विपक्षी एकता की बात जुबानी जमाखर्च से आगे नहीं बढ़ पाई। 2019 के आम चुनाव में भाजपा अपने दम पर 300 से अधिक सीटें जीतने में सफल रही। ये नतीजे कांग्रेस के लिए करारा झटका थे, जो इस उम्मीद में थी कि सत्ता विरोधी मतों से मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी और कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। अफसोस ऐसा है कि नहीं हो सका। जनादेश में मोदी के नेतृत्व पर मजबूती से मोहर लगाने वाला साबित हुआ। नतीजों के साथ यह भी शीशे की तरह साफ हो गया कि विपक्षी एकता को लेकर किसी ठोस पहल के बिना मोदी को चुनौती देना संभव नहीं है। कई राज्यों में भाजपा को कड़ी चुनौती पेश करने वाले सशस्त्र इससे भली भांति परिचित थे, परंतु केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की आक्रामकता उपजे अवरोध के कारण असहाय प्रतीत हो रहे थे, जो पार्टी के एक परिवार की स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माफिक चल रही है। वहीं कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान यहां उससे बेदखल होने के बाद जो नीतियां अपनाई, उन्होंने पार्टी का बेड़ा ही गर्क किया। उसकी चुनावी पराजय का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पंडित नेहरू के दौर में जिस पार्टी के पास 45% मतों के दम पर लोकसभा की 65 से 70% सीटें हुआ करती थी, उसका मत प्रतिशत अब सिकुड़कर 20% के स्तर पर आ गया है। उसे 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 और 2019 में 53 सीटें ही हासिल हो सकी। इसके बावजूद गांधी परिवार ने ना तो पार्टी पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार हैं और ना ही भाजपा विरोधी मोर्चे के नेतृत्व में। इससे अन्य दल दूसरे विकल्प तलाशने पर बाध्य हुए। उन्हें लगा कि जब तक